गया के ग्रामीण चिकित्सकों ने आज गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए बिहार सरकार को अपनी मांगों पर तत्काल ध्यान देने के लिए एक कड़ा अल्टीमेटम दिया है। प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक संगठन पटना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी और गया जिला अध्यक्ष हरिवंश राम की उपस्थिति में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य भर से आए चिकित्सकों ने अपनी वर्षों पुरानी समस्याएं और लंबित मांगों पर विस्तृत चर्चा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ग्रामीण चिकित्सकों को अब नियोजन की सख्त जरूरत है। अंशु तिवारी ने बिहार सरकार के प्रति अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आज तक किसी भी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी या किसी भी कानूनी रूप से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सूद लेने वाला कोई नहीं आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ग्रामीण चिकित्सक दशकों से बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं नदारत है। ये चिकित्सक ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके बावजूद सरकार ने हमेशा उनकी उपेक्षा की है और उनके वाजिब हक से उन्हें वंचित रखा है। अंशु तिवारी ने यह भी दावा किया है कि उनके आंदोलन को दबाने के लिए तरह तरह की बातें और भड़काने की कोशिशें की जा रही है। बैठक के दौरान ग्रामीण चिकित्सकों ने एक स्वर में अपनी मांगों को दोहराया है, जिनमें मुख्य रूप से उनका नियोजन, उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था और एक सम्मानजनक पहचान शामिल है। उनका कहना था कि वे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और महामारी जैसे आपात स्थितियों में भी अग्रिम पंक्ति के योद्धा बनकर काम करते हैं। इनके बावजूद उन्हें न तो कोई कानूनी दर्जा प्राप्त है और न ही उनकी सेवाओं को मान्यता दी जाती है, जिससे उन्हें लगातार असुरक्षा और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। चिकित्सकों ने इस बात पर जोर दिया है कि उनके कार्यों को मान्यता देना और उन्हें समाज में एक सम्मानित स्थान दिलाना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी ने बिहार सरकार को सीधे तौर पर अल्टीमेटम देते हुए कहा है, जल्द सुधार करें, नहीं तो हम लोग इससे भी उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। हम उन्हें कुर्सी से उठाकर फेंकने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती और सिर के कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो ग्रामीण चिकित्सक राज्य व्यापी आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होंगे, जिनकी पूरी जिम्मेदारी बिहार सरकार की होगी। यह चेतावनी ग्रामीण चिकित्सकों के दृढ़ संकल्प और अपने अधिकारों के प्रति उनकी बढ़ती सजगता को दर्शाती है। इस मौके पर करण प्रसाद, डॉक्टर एस के रंजन, विश्वनाथ यादव, हीरा मांझी, जय नंदन दास, अजय कुमार, गोपाल कुमार और प्रमोद कुमार सहित अन्य कई ग्रामीण चिकित्सक मौजूद रहे। यह बैठक ग्रामीण चिकित्सकों के बीच बढ़ती एकजुटता और अपने अधिकारों के प्रति उनकी सजगता को दर्शाती है। अब देखना यह होगा कि बिहार सरकार इस अल्टीमेटम पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या ग्रामीण चिकित्सकों की दशकों पुरानी नियोजन की मांग पूरी हो पाती है। यह मुद्दा निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बिहार की राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। सारे मीडिया भाई को पहले मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और आज की बैठक आज ये बहुत बड़ा एक शिकायत मिला था जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ नीतीश कुमार के नाम से गया जिला में लगभग 1 करोड़ रुपया की वसूली हुई। तो सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके जो कार्यकर्ता हैं सरकार को काफी बदनाम कर रहे हैं। ऐसी नहीं होनी चाहिए और आज हम लोग इसी से मुहिम में लगे हुए हैं कि सरकार का जो भारत सरकार का और राज्य सरकार का जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्रोग्राम है, जो हर एक साल मनता है, आपको इसी माह में 11 जुलाई से स्टार्ट है। पखवाड़ा प्रोग्राम इसको कहते हैं, उसमें लोग आ रहे हैं और हम समझते हैं कि पूरे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक ये शपथ लिए हैं कि बिहार सरकार का या केंद्र सरकार का जो भी कार्यक्रम होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और बिहार राज्य स्वास्थ्य मिशन में, उसको हम लोग सफल करेंगे। जैसे आज पुरुष नसबंदी की बात होती है, पुरुष नसबंदी का रेशियो लाख कोशिश करने के बावजूद भी बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है। तो आज हमारे पूरे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक ने एक
शपथ लिया है। हाथ उठा के सब लोग बोलिएगा, हम शपथ लेते हैं कि हम लोग पुरुष नसबंदी प्रोग्राम को सफल करेंगे और इसको विश्व पटल पर साबित करेंगे कि बिहार मेरा फर्स्ट है, बिहार वन, बिहार फर्स्ट। इसी के चलते आज बहुत सारे चीजों को लोग प्रशिक्षण के नाम पर, नौकरी के नाम पर जुजू चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा लोगों को ठगा जा रहा है, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को। यहाँ का जिला अध्यक्ष अपने आप को बहुत बड़ा अफसर करने वाला विनोद कुमार जया है, जो कि बहुत लोगों को ठग चुका है। सब लोगों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जितने भी चिकित्सा प्रकोष्ठ के हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ में जितने भी लोग हैं वो ग्रामीण चिकित्सक हैं, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं। इससे सरकार की बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। कभी नीतीश कुमार के नाम से फोटो खींचा लेना, फोटो खींचा के लोगों को ब्लैकमेल करना, ये सब चीज बंद होना चाहिए। हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक जितने भी बिहार में हैं, उन्होंने शपथ लिया, आप लोग के सामने, मीडिया के सामने शपथ लिया, आप लोग इसकी साक्षात गवाह है कि उन्होंने कहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यक्रम होगा उसको सफल बनाएंगे, और जो बिहार राज्य का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन होगा उसको हम लोग सफल बनाएंगे। आज आप लोग, हम एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग मुद्दा है देश के लिए। देश के लिए कितनी बड़ी चैलेंजिंग मुद्दा है, वो मुद्दा क्या है? आपको जनसंख्या नियंत्रण। तो हम हमारे जितने भी माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम को। उन्होंने एक बार कोरोना में बोला था कि आपको हमने मदद किया है, प्रशिक्षण करवाया है, तो मैं भी आज पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक उनको वादा करते हैं कि आपको जो है पूरे जो पुरुष नसबंदी से लेकर समाज तक जितने भी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रोग्राम होगा उसको हम लोग सफल करके दिखाएंगे आपके सामने। आप तमाम हमारे बिहार प्रशिक्षित हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि इस प्रोग्राम में आप लोग साथ देंगे कि नहीं जी? जोर से बोलिए, चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए। तो आज हम इस बिहार में रहते हैं, स्वच्छ बिहार, और स्वच्छ बिहार की नारा देते हैं, शराबबंदी कानून को सपोर्ट करते हैं, लीवर गुर्दा आंख बचाओ, शराब मुक्त बिहार बनो। मेरा नाम अंशु तिवारी हुआ, मैं पूरे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का एक चौकीदार हूं। ऐसे लोग मुझे ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से लोग जाने जाते हैं, जो कि दिल्ली से लेकर 18 स्टेटों में मैं प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को, जो अप्रशिक्षित है, उनकी कार्य को करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ और मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देता हूँ और मांग करता हूँ कि जो हमारे बिहार में 40,000 ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हैं, जो नौकरी के आस लगाए बैठे हुए हैं, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को यथाशीघ्र नियोजन पत्र दिया जाए। बार बार हम लोग को छाला जा रहा है, समागम के नाम पर लूट है, लेकिन आज तक समागम हुआ नहीं। झूठ मूठ के नीतीश कुमार के बैनर और पोस्टर लगा देते हैं और समागम को बार बार स्थगित कर रहे हैं। और अभी चुनाव का मुद्दा है, आगे समागम कब होगा, कब हम लोग का नियुक्ति पत्र मिलेगा? यदि हम लोग को संयोजन नहीं देते हैं तो हम लोग वोट नहीं देंगे। आज हम लोग के बाल बच्चे भूखे मरेंगे तो आज उनको हमको कुर्सी नहीं देंगे। हमारा संयोजन हम लोग को नहीं करेंगे तो हम लोग उनको गद्दी से उतार फेंकेंगे। उनको बिहार के गद्दी पर नीतीश कुमार का 1 मिनट नहीं रहने देंगे। यदि हम लोग के बाल बच्चा का चेहरा पर खुशी आएगा तभी हम सरकार को साथ हैं, नहीं तो सरकार हम लोग को धोखा दिया तो 2025 में सरकार को गद्दी से उतार फेंकेंगे। तो हम लोग जब 1 साल का प्रशिक्षण लिए हैं और उसी एनआईओएस के तहत जो प्रशिक्षित जो शिक्षक थे उनको जॉब दे दिया गया और हम लोग उसी एनआईएएस के तहत प्रशिक्षित हुए हैं, जो हम लोग को आज तक उपेक्षा का शिकार है। हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों का एज समाप्त हो रहा है, तो एज खत्म होने के कगार पर है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि चुनाव से पहले हम सबको संयोजन बुलाकर बांटे, और नहीं तो आपका सत्ता जाएगा। अगर हमारी संयोजन नहीं हुई तो पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक आपको खिलाफ में वोट करेंगे, वोट देंगे भी और दिलाएंगे। हम लोग का प्रशिक्षण जो दिलाया गया, इसके बाद जब सर्टिफिकेट मिला तो सर्टिफिकेट के नाम पर 5,000 रुपया, 2,000 रुपया, 1,000 रुपया के नाम पर कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना। आज हम लोग बैठक किए हैं यहाँ ग्रामीण चिकित्सक का कि हम लोग का डिमांड है कि हम लोग प्रशिक्षित करके बेरोजगार बैठे हुए हैं। हम लोग जैसा आज FRCS, MBBS जो भी है, जितना हम लोग मेहनत करके अपने ग्रामीण
रोगी को या पेशेंट को, जो भी कहिए, जो सेवा देते हैं वो एमबीबीएस और एफआरसीएस नहीं दे सकते। इसलिए कि जब हम कोरोना काल था, मैं बजौरा पंचायत, डोभी प्रखंड के बजौरा पंचायत से आते हैं, उस समय हमारी ड्यूटी 13,000 रोगियों के बीच में मेरा लगाया गया। उसमें सरकार द्वारा जो भी आया वो तो आया, लेकिन हम लोग का मांग है कि हम लोग को नियोजित शीघ्र किया जाए, और नहीं तो मुख्यमंत्री उतर के घर पे बैठ जाए, दूसरा कुछ नहीं। मेरा नाम हृदयानंद मिश्रा है, हम डोभी प्रखंड बजौरा पंचायत से आते हैं। 2025 को गया गांधी मैदान में बैठक किए। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अंशु तिवारी जी आए हुए थे। जो हम लोग को सरकार से मांग है कि 40,000 हम लोग ग्रामीण चिकित्सक को स्वास्थ्य विभाग में जल्द से जल्द सेवा में लिया जाए। मैं हरिवंश राय, गृह जिला अध्यक्ष,